बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। हमारी वीडियोस यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पर दस्तयाब होती हैं और आपके ही सवालात को उठाकर उनके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल सके और आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो आप भी कानून के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट ये भी है, आप जो चाहें वो सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपने नाम के साथ और अपने शहर के नाम के साथ मैसेज किया करें ताकि वीडियो में आपको आपके नाम के साथ और आपके शहर के नाम के साथ मुखातब किया जा सके। इसके अलावा अगर आप कानूनी हवाले से कोई मशवरा करना चाहें, बराह रास्त बात करना चाहें, तो आप अपॉइंटमेंट के साथ वेबसाइट के जरिए से ibrarlawfirm.com और मोबाइल नंबर के जरिए से राब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और वेबसाइट आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। इमरान शहजाद साहब का सवाल है, सर पार्टी पूरी पेमेंट ले चुकी है घर की और अब रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रही, उसका सबसे बेहतर और आसान क्या हल है? काइंडली हेल्प मी, मैं बहुत परेशान हूं। जनाब इमरान शहजाद साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जब पूरी पेमेंट की थी तो आपको चाहिए था कि उसी वक्त उस घर की, उस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम के ऊपर करवा लेते। अब आप वो टाइम गुजार चुके हैं, आपने पेमेंट पूरी कर दी है लेकिन रजिस्ट्री अपने नाम के ऊपर नहीं करवाई, ये आपने बड़ी गलती की है। आप सब हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी से कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो आपको चाहिए कि पेमेंट उस वक्त करें जब आपने रजिस्ट्री अपने नाम के ऊपर करवानी हो। कभी भी रजिस्ट्री करवाने से पहले मुकम्मल पेमेंट ना करें। अब आपको चाहिए कि आप अदालत में, सिविल कोर्ट में दावा तमील मुख्तस दायर करें। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है कि आपने फलां बंदे से फलां प्रॉपर्टी खरीदी, आपने उसकी तमाम पेमेंट कर दी, लेकिन अब जो उस प्रॉपर्टी का असल मालिक है वो प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल बचता है कि आप सिविल कोर्ट में एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का यानी कि दावा तमील मुख्तस दायर करें। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि केस का फैसला आपकी फेवर में आएगा और अदालत के हुक्म से वो प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर मुंतकिल हो जाएगी। अच्छा जी, सवाल है, सर मेरी वाइफ रजामंदी के साथ घर गई है, अब उसके घर वाले नहीं भेज रहे और एक मंथ डिलीवरी में भी रह गया है, ऊपर से उसने खर्चे का दावा भी कर दिया है। अब मैं क्या करूं, प्लीज कोई हल बताएं। देखें, आपके पास सिर्फ एक ही हल है कि आप अपनी बीवी को अपने घर वापस लाने के लिए फैमिली अदालत में एक जन अशोई का दावा दायर करें। इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर तो आपकी बीवी आपके साथ आबाद होना चाहेगी तो अदालत कोशिश करेगी कि आपके दरमियान कॉम्प्रोमाइज करवा के आपकी बीवी को आपके साथ रुखसत कर दें। अदालत के जरिए से भी ये मसला हल हो सकता है। आउट ऑफ कोर्ट भी आप उसको रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि वो आपके घर में आबाद हो जाए, तो इस तरह से भी आपका मसला हल हो सकता है। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि अदालत में आप अपनी बीवी को आबाद करने के लिए एक दावा लाजमी तौर पर दायर कर दें। इसका आपको फायदा ये होगा कि कम से कम आपकी इंटेंशन अदालत के सामने आ जाएगी कि आप अपनी बीवी को रखना चाहते हैं, उसको आबाद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बीवी आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। तो कानून ये है कि जब कोई औरत अपने खामद के साथ ना रहना चाहे या खामद उसे अपने घर से ना निकाले और वो अपनी मर्जी के साथ अपने खामद का घर छोड़कर अपने मेके घर चली जाए, तो वो अपने खामद से कोई भी खर्चा लेने का हक नहीं रखती। तो आपकी बीवी चूंकि अपनी मर्जी के साथ गई है और वापस आने से इनकारी है, तो आप अगर अदालत में दावा दायर कर देंगे तो इससे कम से कम आपकी बीवी का जो खर्चा बनता है, जो उसने अदालत में दावा दायर किया है, वो आपसे लेने का हक नहीं रखती। अगर आप अदालत में दावा दायर कर देंगे तो आपकी बीवी आपसे खर्चा लेने का हक खो देगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।